प्रिय सज्जनों, मुक्ति भक्ति के हंसों, ये आपके सामने नया चैनल है और पहला ही सत्संग है आपके सामने। आपने जो स्क्रीन पर देखा होगा, सतगुरु कबीर साहब ने खुलासा किया है, हम करोड़ों जन्म ले चुके, करोड़ों जन्म लेंगे, लेकिन मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं मुक्ति के नाम पर, उससे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। पहले तो हमें ये दृढ़ करना है सतगुरु कबीर साहब कौन थे। उन पर विश्वास करना बहुत बहुत बेहद ज़रूरी है। क्यों सतगुरु कबीर साहब ने कोई लिखा लिखी सुना सुनी की बात नहीं कही। जब कुछ भी नहीं था, नहीं संसार था, केवल वही सार सब स्वरूप परम पिता परमात्मा, सारी आत्माएं विद्यमान थीं और सृष्टि का जब शुभारंभ हुआ, इसकी रचना शुरू हुई, तो कबीर साहिब ने तो उससे पहले का भी वर्णन अपने बीजक में किया है। सबसे अच्छी बात यह है, कबीर साहिब के शब्दों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और ना ही किसी के अंदर कोई ताकत है उनकी वाणियों में कोई बदलाव कर सके। हमें स्वयं से ये निर्धारित करना है, ये हमें कोशिश भी करनी चाहिए हम सभी को, जो भी मेरे प्रिय भाई मुक्ति भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, जो मुक्ति भक्ति पाना चाहते हैं। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से हम खरीद भी नहीं पाए, असली जो बीजक है वो एक प्रकार से लुप्त हो गया है, किसी बिरले के पास है। ये हम आभार कोटि कोटि नमन करते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी साक्षात कृपा दया की, इस दास को अपनी असल वाणियों तक पहुंचाया, अपने असल बीजक जो हमारे समक्ष छोड़ के गए थे हमारे मार्गदर्शन के लिए, ताकि हमें कोई गुमराह नहीं कर सके, उस बीजक तक इस दास को पहुंचाया। वही बीजक के माध्यम से और भी चैनल पे उस बीजक को हमने डाला सतगुरु कबीर साहिब के आदेश अनुसार, ताकि जो जिज्ञासु भाई हैं उनको असल भक्ति का पता चल सके। लेकिन अच्छी तरह हम जानते हैं कि सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। कहते हैं कि सतनाम कड़वा बहुत है, मीठा लागे दाम, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। यही होता आया है और यही होता रहेगा। सच्चाई को दबाया जाता है। क्यों? अविद्या माया का प्रभाव हमारे ऊपर है। अविद्या माया दो प्रकार का प्रभाव है, एक विद्या माया ज्ञान रूप, एक अविद्या माया अज्ञान रूप। अविद्या माया उस सत्य पे पर्दा डाल देती है, लेकिन पूर्णतया उसको ढक भी नहीं सकती है। और वो पर्दा डलता किसके जरिए है? वंचक गुरुओं के जरिए, जो जिनके पास में सत्य ज्ञान है ही नहीं। वो अपनी मन कल्पित वाणियां हमारे सामने रखते हैं, वो भक्ति हमारे सामने रखते हैं। हम बीजक की ही बात नहीं कर रहे, बीजक के में जो कहा गया है वो सतगुरु कबीर साहब ने अनुभव में भी दिया है। अनुभव ही गुरु होता है। अनुभव देने वाला, जब अनुभव होते हैं तो तब असल में होता है कि
हमारी बाह जो है वो सतगुरु ने पकड़ ली है, और जो बताया जाता है अनुभव में वही सत्य ज्ञान होता है, ना कि किताबी ज्ञान, सुना सुनाया ज्ञान। जिस हंस की दृढ़ता पैदा हो जाती है, सतगुरु कबीर साहब पे विश्वास करता है, उनके आदेश अनुसार चलता है, तो सतगुरु कबीर साहब उसको अनुभव देते हैं। गुरु को नहीं ढूंढा जा सकता। वर्तमान युग में जो भी हम गुरु बनाते हैं, गुरुओं की बहुत भीड़ है, उनसे हमें इतना ही फायदा होता है कि हम अज्ञानी होते हैं। अंड पिंड ब्रह्मांड क्या है, देवी देवता क्या हैं, तो हमें असल को ढूंढना है। हमें हंस क्यों कहा है कबीर साहब ने? हंस एक पक्षी होता है, हम सब जानते हैं, उसमें एक विशेषता होती है, एक विशेष गुण होता है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। ठीक वही गुण हमें धारण करना है। हम कहीं भी सत्संग सुने, कहीं भी प्रवचन सुने, कहीं भी कोई भी अच्छी बात सुने, तो हमारे अंदर ये गुण पैदा होना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य को ग्रहण कीजिए, असत्य को छोड़ दीजिए। ये नरनारायणी देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, जन्म जन्म के अनंत पुण्य कर्मों की ये देन है कि हमें एक मौका मिला है और हम इसे फिर हाथ से गंवा रहे हैं। पहले तो ये दृढ़ कर लीजिए, सतगुरु कबीर साहब ने जो भी कहा है उसमें रत्ती भर भी कोई संशय नहीं हो सकता, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। उन्होंने जो देखा है, जो होता है, वही उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने बोल दिया ऐसा करने से मुक्त हो गए तो हो गए, ऐसा नहीं है कि मुक्त हो सकते हो, नहीं। ये फर्स्ट सत्संग है, तो इस पे आपको बीजक भी सुनाया जाएगा, और बीजक सुनने के लिए आपसे विनती की जाती है। सतगुरु की सेवा है, ये आपके द्वारा भी सेवा बढ़ेगी आगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर जरूर करें उन भाइयों पे जो हमारे और आपके जैसे हैं, जिनको अब ऊपर से तो हम कह देते हैं गुरुजी ने कह दिया हम तो मुक्त होंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये होगा वो होगा, अंदर से हमें कतई शांति नहीं है। क्यों? हमने ऐसा देखा ही नहीं है। किसकी मुक्ति हुई है? कौन है मुक्त जीव? हम बांधे तो बंधन में गए हैं। हमें तो वो चाहिए जो निर्बंध हो, हमें भी निर्बंध करे, जो स्वयं आजाद हो हमें भी आजाद करे। लेकिन होता क्या है, हम कहीं भी चले जाएं, हमें नियम दे दिए जाते हैं, नियम में बांध दिया जाता है। कुछ खुलासा करेंगे सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी के द्वारा। तो सतगुरु कबीर साहिब ने एक शब्द बोला है, कहते हैं ना, आदि साखी कबीर की कोटि ग्रंथ कर जान। एक ही लाइन सतगुरु कबीर साहिब की, एक ही लाइन में इतना ज्ञान भरा होता है, पूरा जीवन निकल जाएगा उसका भावार्थ या उसकी टीका करते करते। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब का जो बीजक की बात कही थी, सोशल मीडिया पे आप जाके, गूगल पे जाके कोई भी बीजक डाउनलोड कर लीजिए, व्याख्या पे मत जाना। क्यों? जैसा लोगों की समझ में आया मन के द्वारा वैसा उन्होंने उसकी टीका कर दी है, तो टीका सत्य नहीं है। बहुत बीजक हमने खंगाले, जब हम पागल हो गए एक प्रकार से, तो सतगुरु कबीर साहब ने कृपा करके हमें असली बीजक तक पहुंचा दिया, वो एक अलग बात है। तो आप बीजक में 115 शब्द हैं और 84 रमैनी है, तो उनमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं है।
कोई महान महापुरुष बिरला ही उसकी टीका कर सकता है कि सतगुरु कबीर साहिब क्या बताना चाहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब ने एक वाणी में बोला है, स्वांगी सब संसार है साधु समझ अपार। स्वांगी सब संसार है साधु समझ अपार। अलल पक्ष कोई एक है पंछी कोटि हजार। इसका सीधा सा अर्थ है स्वांगी सब संसार है। सतगुरु कबीर साहब ने कह दिया ये सारा संसार स्वांगी है। स्वांगी स्वांगी किसको बोला जाता है? जो नाटक करते हैं, जो दर्शकों को लुभाने के लिए जो नाटक करते हैं उनको स्वांगी कहा जाता है। या नाना प्रकार के वेश धारण करना, तो नाटकों में भी यही होता है। कोई पिता बन जाता है, कोई पत्नी बन जाती है, कोई साधु बनता है, कोई महाराज बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तो वर्तमान युग में भी अध्यात्म मार्ग में जो चल रहा है, तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ये सब स्वांग है। सभी हर जगह जहां भी ज्ञान मार्ग है या कोई बड़ी चीज है, करोड़ों की संख्या में शिष्य मिलेंगे, हम सब आंखों से देख रहे हैं। तो ये सब स्वांग है, तमाशा है। और उस जो बताया जाता है उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितना फायदा हो सकता है वो सतगुरु कबीर साहब के रामायणी के माध्यम से बताएंगे। तो कह रहे स्वांगी सब संसार है साधु समझ अपार। कह रहे साधु की समझ तो किसी बिरले को होती है और किसी बिरले को ही मिलता है। साधु कहा गया है सतगुरु को, जो सच्चा संत होता है, जो सत मार्ग देता है, जिस पे चलने से मुक्ति होती है। कह रहे ठीक इसी प्रकार अलल पक्ष कोई एक है पंछी कोटि हजार। तो ये उदाहरण दिया है एक अलल पक्ष का। अब तो पता नहीं वो पक्षी है या नहीं है। बाकी सतगुरु कबीर साहब के समय में वो 1500 ईस्वी में जब भी आए, सतगुरु कबीर साहब साक्षात हमारे सामने थे, अभी भी हैं, हर घट में वास है उनका। तो उन्होंने एक अलल पक्ष बोला गया पक्षी को। एक अलल पक्ष नाम का पक्षी होता है, वो आकाश मार्ग में अंडे देता है, वो उड़ता भी वही है, तो अंडे भी वो वहीं पे देता है। जैसे ही अंडा बाहर आता है तो पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आता है। तो पृथ्वी पे आते पृथ्वी पे आने से पहले ही वो अंडा फूटता है और उसमें से उसका बच्चा निकलता है, और वो निकल के तुरंत उसकी सूरत अपनी माता से जो मिलती है, जो मादा अलल पक्ष होती है, तो वो उड़ के तुरंत अपनी माता के पास पहुंच जाता है। कह रहा पक्षी तो हजारों हैं, कह रहे अलल पक्ष कोई एक है पक्षी कोटि हजार। कह रहे पक्षी तो करोड़ों में है, लेकिन उस प्रकार का पक्षी कोई एक है। इसी प्रकार सत्य मार्ग पर चलाने वाला सतगुरु या गुरु या संत कोई एक ही होता है, कोई बिरला होता है। तो यहाँ पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ये आंख बंद करके विश्वास नहीं करना ये देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, ये हम नहीं जानते। ये कितनी मुश्किलों से 84 लाख योनियों में एक अवसर दिया गया है, बेटा छूट सके तो छूट जा। लेकिन हम इस मनुष्य तन को हार के चले जाते हैं। अब सतगुरु कबीर साहब ने क्यों कहा है स्वांगी सब संसार है साधु समझ अपार। आइए कुछ रामायणी से इसको समझते हैं। ये रामायणी नंबर 11, इसका जो शब्द है आंध्री गुष्टी सृष्टि भई गौरी तीन लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाग कहे जाई देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। तो थोड़ा सा वृत्तांत लेंगे, विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। जब बीजक को विस्तार से इस चैनल पे डालेंगे तो आपको पहले ही सभी हंस भाइयों को बता दिया जाएगा कि
कल से परसों से बीजक स्टार्ट होगा, बड़े ध्यान से सुना। तो जो बहुत ज़्यादा जरूरी था वो आपके सामने कुछ पहलू रखा है, तो उसको प्रमाणित करते हैं सतगुरु कबीर साहब के बीजक से। बीच में से सुनाएंगे थोड़ा यहाँ पे। अब जो भी हम ये समझ लेते हैं, जो भी हम कर रहे हैं किसी भी सत्संग के माध्यम से, किसी भी गुरु के माध्यम से, या किसी साधु सन्यासी महर्षि महाविद्वानों के द्वारा बताए गए रास्ते से हमें क्या प्राप्त होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सगुण साकार दिव्य देहधारी राम कृष्ण भगवान विष्णु आदि के नाम रूप लीला धाम का गान करने से तथा उनकी मूर्तियों की अर्चना पूजा वंदना करने से, नवदा भक्ति संयुक्त नाम का चिंतन करने से एवं उनके शारीरिक रूप मानसिक ध्यान करने से वह साधक अंतः शरीर छूटने पर दिव्य धाम वैकुंठ गौलोक साकेत लोक को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? जो भी हम करते हैं, अगर हम दृढ़ता से करते हैं, शून्य समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार का, सगुण साकार में श्री कृष्ण भगवान राम आ जाते हैं और निराकार में निर्गुण ब्रह्म निरंजन की भक्ति आती है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। एक बात नोट कर लेना, सतगुरु कबीर साहब ने सृष्टि की रचना नहीं की है। इसका खुलासा जब बीजक स्टार्ट होगा तो विस्तार से आपकी समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, सतगुरु कबीर साहब ने किसी भी प्रकार की कोई रचना नहीं की है। इस दुख भरी पांच तत्व त्रिगुणमयी प्रकृति मंडल से हमें छुड़ाने के लिए केवल सतगुरु कबीर साहब आए हैं और उन्होंने वो उपदेश दिया है। इसके अलावा सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ प्रकृति मंडल में किसी को रहने का, यहाँ से दुखी आत्माओं को छुड़ाने के लिए उपदेश दिया है। जिन्होंने माना उनका पार उतारा भी हुआ है। कह रहे जो भी ये संसार में लोग कर रहे हैं तो वो दिव्य धाम तक पहुंच जाते हैं और उन मुक्तियों को भी प्राप्त करते हैं। जो कई कई वर्ष सुनते हैं ना कि किसी को दीमक लग गई या कोई 20 साल से समाधि में लीन है, ऐसे महापुरुषों को क्या प्राप्त होता है? तो 4 प्रकार की सतगुरु कबीर साहब ने मुक्ति बताई है। एक स्थायी मुक्ति होती है, एक अस्थायी मुक्ति होती है। स्थायी मुक्ति कबीर साहब की है और अस्थायी मुक्ति उनको प्राप्त होती है। अस्थायी मुक्ति में कौन कौन से धाम आते हैं, कौन कौन सी 4 मुक्तियां हैं? कहते हैं वो सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और सामीप्य, ये 4 प्रकार की उनकी मुक्तियां हैं। लेकिन वो फल जो उन्होंने शुभ कर्म किया था उसका फल भोगने के बाद पुनः 84 में लौटना पड़ता है, इसलिए इनको अस्थायी मुक्ति कही जाती है। मरने के बाद वो दिव्य लोकों में जाते हैं, दिव्य देह धारण करते हैं। कुछ समय के लिए उनका इस पिंड से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन सत्य मुक्ति वो नहीं है। उसको जड़ और अनित्य मुक्ति कहा गया सतगुरु कबीर साहब ने। ये फल मिलता है, ये भी किसी बिरले को मिलता है जो बड़ी दृढ़ता से अपनी भक्ति में जुड़ा हुआ है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब की क्या भक्ति है, उसके विषय में नेक्स्ट आगे जो वीडियो के माध्यम से सत्संग सुनेंगे सब विस्तार से उसमें आ जाएगा। और सतगुरु कबीर साहब ने इस संसार को सुवांगी क्यों कहा है, इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। ये रामायणी नंबर 16 है, उसकी पहली कड़ी है, चलत चलत अति चरण पिराना हारी पड़े तहां अतीरे स्याना। किनको संबोधित करके सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हार पड़े रे अतीरे स्याना। यह स्याना जो शब्द लिया है सतगुरु कबीर साहब ने, वो श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए लिया है। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है। सर्वप्रथम उन्होंने ही भक्ति की, बहुत लंबे समय तक उन्होंने शून्य समाधि लगाई परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए।
ये रमैनी नंबर 16 में इसका विस्तार से वर्णन किया है, क्यों नहीं हुए। इसीलिए कहा है कि चलत चलत लास्ट में उनके हार थक के बैठ गए, तो जितना उन्होंने अनुभव किया उसी अनुभव को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषदों के द्वारा ऋषि महात्माओं को बताया। ऋषि महात्माओं ने उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन सत्य उनमें भी नहीं है। तो देखते हैं सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, किस कौन कौन सी भक्ति करने से मुक्ति नहीं होगी, वो वर्णन आता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब लोग वंचक गुरु, यहाँ पे जहाँ वंचक गुरु के आगे जो वंचक शब्द आता है तो ये याद कर लेना, वंचक कहा गया झूठा, झूठे गुरुओं को वंचक कहा गया है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सब लोग वंचक झूठे गुरुओं के अविद्या जाल में फंसकर ठगे गए। इस प्रकार उपदेशक गुरुआ लोग और उपदेशी शिष्य लोग सभी भ्रम में पड़ गए हैं, अर्थात जो ग्रंथ तथा उनके उपदेश और मार्ग साधन बंधन के कारण है, उन्हीं को मोक्ष का कारण मानकर उसी के अनुसार चलना प्रारंभ किया। पूरे संसार ने उसी अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक अंधे के हाथ को पकड़कर दूसरा अंधा झूठा गुरु चले तो वह आगे गर्त में अवश्य गिरेगा, उसी प्रकार अज्ञानी अंधा वंचक गुरु लोगों के असत्य रूपी हाथ को पकड़कर मोक्ष मार्ग में चलने वाले अज्ञानी शिष्य का भी संसार रूपी गर्त में गिरना अवश्य है। अब यहां सतगुरु कबीर साहब ने खुलासा कर दिया, जो लोग ऐसा करते हैं वो संसार सागर की गर्त में ही गिरेंगे। गर्त का मतलब है बार बार जन्म मरण उनका समाप्त नहीं होगा। जो लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं वो आगे बता रहे हैं। अतः सतगुरु कहते हैं कि संसार में सभी अज्ञानी लोग ठगे गए, क्योंकि वंचक गुरुओं ने सबको भुला दिया। मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानता, और ये आज भी साक्षात प्रमाण है। सतगुरु कबीर साहब का एक तो उपदेश किसी की समझ में आया नहीं, अगर किसी की समझ में आ भी गया उसने कुछ अपनी मनकल्पित वानियों को जोड़ा और अपने पद सिंहासन को बढ़ाने के लिए अनर्गल नाना प्रकार की भक्तियों से शिष्यों को जोड़ दिया। ये इस चीज को सतगुरु कबीर साहब बिल्कुल माफ नहीं करते हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अब एक ही सत्संग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाता है, कोई देख सुनता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को कबीर साहब नरक में डालते हैं। वो क्या डालेंगे, उनकी करनी से वो चले जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने इस बात का खुलासा किया अपनी वानियों में। तो कह रहे ये संसार सागर के जन्म मरण रूपी व्याधि से पीड़ित सभी वेदोक्त यज्ञादि कर्मकांडी योगी आदि विवेकहीन आत्मज्ञान से शून्य लोग भ्रम में पड़कर भटक रहे हैं। मेरे सत्य उपदेश पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। सब एक ब्रह्म निरंजन को वेद आदि वाणी के जाल में समा गए और समाते जा रहे हैं, क्योंकि वेद आदि ग्रंथों में ओम सोहंग तथा योग की प्रधानता का वर्णन है। बने रहिए, 2 मिनट का समय और है। किंतु उस योग मार्ग में जो सिद्धियों का और ज्योति प्रकाश का अधिपत्य है और अनहद अर्थात नाना प्रकार के धुनात्मक अनहद नाद तो योगियों के ब्रह्मांड में आंधी का सा तूफान मचाया करते हैं एवं अनहद नादों की तो मानो वह सदैव वर्षा होती रहती है। अब कह रहे हैं ना, बहुत से कहते हैं ना धुन सुनना है, कान बंद करो, आंख बंद करो, ध्यान लगाओ और धुन को सुनिए। कह रहे हैं तो ब्रह्मांडी धुन है,
ये तो योगी महात्माओं के बगैर कान बंद करे वो तो आंधी का सा तूफान मचाया करती हैं, इतनी गुंजयमान होती हैं, इससे मुक्ति नहीं होती है। आगे कहते हैं जीव उसी में तपते खपते हैरान हुआ करते हैं और सबरूप विस्मृति भूल रूप भयंकर अज्ञान अंधकार में उन्हें कुछ भी सहारा अवलंब नहीं मिल पाता है। प्राप्त करना था, ध्यान करना था किसका? अपने निस्सव रूप का। ना वो बिना गुरु के वो प्राप्त होता भी नहीं है, लेकिन इसको वही तो प्राप्त कराएगा जो गुरु जिस गुरु को निस्वरूप प्राप्त हो, जो आत्मा के स्वरूप को जानता हो, मैं कौन हूं, वो ये जानता हो, वही तो इस ताकत को दे सकता है। लेकिन हमें मंत्रों में बांध दिया जाता है। तो आगे सतगुरु कह रहे हैं कि अंधकार के सिवा उनको कुछ नहीं मिल पाता है। ओम, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रसंग है। ओम सोहं आदि ब्रह्मांडी शब्द तो संयोजक तथा वियोगज जड़ अनित्य शब्द है। साहब ने खुलासा कर दिया है, ओम सोहं ये अनित्य है, जड़ है, कुछ बनने वाला नहीं है, इससे मुक्ति नहीं होगी। आगे कह रहे हैं और वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा, और उस परमात्मा को साहिब ने सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा कह के हमारे सामने उनको पहचान कराई है। किसकी? उस सर्वात्माओं के पति परमेश्वर परमात्मा की। कह रहे हैं वो किस किस भक्ति को करने से नहीं मिलेगा। यहां ध्यान दीजिए, क्या क्या करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। कह रहे मंत्र योग, कोई भी मंत्र योग के द्वारा नहीं मिलेगा। लय योग, लोग धुनों में मस्त रहते हैं, कोई ऐसा म्यूजिक में मस्त रहते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। राजयोग, अष्टांग योग, किसी अष्टांग योग, हठ योग, पंच मुद्रा, प्राणायाम। पंच मुद्रा क्या होती हैं? खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। इनमें से एक मुद्रा की भक्ति किसने करी थी? महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने। हम सब जानते हैं, पाताल लोक से गुग्गल भी लाए थे, जिनसे बाबा गोगावीर, जारवीर, जो सर्व मानव प्राणी जिनको पूजा करते हैं, और ये दास भी उन्हीं की कृपा से इस दास का जन्म हुआ है। मैं तो यही उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने वो सद्गुण मेरे अंदर डाल के मुझे पैदा किया ताकि मैं परमात्मा से मिला। मुझे आज तक उन्होंने दर्शन भी नहीं दिए। जो श्री जहारवीर बाबा के भक्त हैं, उनको मैंने उनके आगे एक प्रश्न रखा था, मुझे तो आज तक दर्शन नहीं दिए। उनके धाम पे भी गया एक ही बार। मैं जहाँ भी जाता हूँ, या तो जाता ही नहीं हूँ, जाऊँगा तो तन मन से जाऊँगा, नहीं तो जाता ही नहीं हूँ, लाख कोशिश कर लो। तो उन्होंने क्या काम किया, अपनी माला उतार के, जो उनकी गुरु की जो माला होती है, कह रहे तुम्हारे नार में डाल के जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर बाबा गोगावीर आपको दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपनी भक्ताई छोड़ दूंगा। लेकिन जहारवीर बाबा की भी एक कृपा रही, अगर वो मुझे दर्शन देते, हो सकता है मैं उनकी तरफ खिंचता। वो भी नहीं चाहते थे, जो ये सतमार्ग इसने पकड़ा है इसी पे ये आगे बढ़ता रहे। तो मुझे किसी प्रकार का दर्शन नहीं हुआ। वो माला उतार के उनको दे दी, ये लो गुरुजी, आप मेरा मार्ग जो जहारवीर बाबा ने चुना है, मैं उस पर चल रहा हूँ। अब तो सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से बहुत कुछ उन्होंने वहाँ पकड़ ली है।
तो यही आग्रह करूँगा कि आप सब पहले उन पर विश्वास करिए, उनके वचनों को सुनिए और चलने की कोशिश करिए। देखो क्या कमाल होता है। आप ही कमेंट करके बताएंगे जी ऐसा हुआ। नहीं समझ में आएगा तो आपको बता दिया जाएगा आपके साथ ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, क्या करना है आपको। तो आगे सुनिए। अष्टांग योग, हठ योग, पंच मुद्रा योग, प्राणायाम, मन कला, बुद्धि कला, प्राण कला आदि क्रियाओं के करने से इनके द्वारा जो भी भक्ति साधन करते हैं उनसे निर्गुण निराकार, ब्रह्म निरंजन और सगुण साकार त्रिदेव राम कृष्ण अवतारी पुरुषों से भिन्न और परे है। इन सारी भक्तियों को करने से और निर्गुण निराकार की भक्ति ब्रह्म निरंजन की करने से, सगुण साकार रूप कृष्ण राम की पूजा करने से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सार स्वरूप परम पिता परमात्मा इन सब से परे है, उनकी अवस्था इन सब से परे है। तो आज प्रिय सज्जनों इतना ही। तो आपसे पहले भी हम कई चैनलों में सतगुरु कबीर साहिब की जो उनकी दया से सेवा बनी, हमने बीजक भी डाला, लेकिन होता वही है कि सच्चाई हमेशा सबको कड़वी लगती है। किसी उन चैनलों में जाके जैसे ही प्रेमी भाई सामने आते हैं हमारा भी मनोबल बढ़ता है। सतगुरु की कृपा से कुछ भाइयों को समझ में आ रहा है तो मनोबल बढ़ता है जब आप देखते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, वो अब मैं नाम नहीं खोलूंगा किसी का भी, एक ने तो मेरा चैनल ही बंद करा दिया। बहुत बड़ी संस्था है वो। सतगुरु कबीर साहिब के वचनों को सामने रखना तो बुरा लगता है लोगों को। तो आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करना है, जो भी आप जैसे प्रेमी भाई हैं, और कमेंट में कुछ ना कुछ बताएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े। मैं केवल सेवा कर रहा हूं और ये सेवा आपके लिए भी है। ये रमैनी में भी आ जाएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा जो मेरे उपदेश को प्रेमी भाइयों तक पहुंचाता है तो इससे बड़ी सेवा नहीं है। निस्वार्थ होना चाहिए। ये हर चीज ये लगा लो, बिल्कुल भी रत्ती भर कहीं स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब का कहीं सत्य उपदेश दिया भी जा रहा है तो वहां पे बहुत बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। बस यहीं पे भटक जाते हैं हम कि हमें, अगर हमारे पास में सतगुरु कबीर साहिब ने अपना सत्य उपदेश, जो भी रास्ता बना, जो भी माध्यम बना हमारे पास उन्होंने उपलब्ध कराया जैसे भी है, तो हम लाख दुख सहकर उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। ये भी पक्का है, उस ज्ञान को सुनने से उद्धार तो बहुत बहुत जीवों का होगा, लेकिन हम पूर्णतया से चल नहीं पाएंगे। तो हमें कोशिश यही करनी है, किस किस की मुक्ति होनी है, उस मुक्ति में हमारा भी नाम हो। हमारे अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में नमन करते हुए यहीं पे समापन करते हैं। सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर।